हमने जितने भी सेशन किए ना, लाइक हमने किया स्विच वर्ड्स, ठीक है। स्विच वर्ड के बाद किया हमने रिस्ट वॉच के बाद किया हमने कौन सा किया था? मैं भूल गया मैं तो। रुद्राक्ष। रुद्राक्ष और रुद्राक्ष। मन करेंसी है ना। ठीक है। तो जितनी भी हमने सेशन किए ना, जैसे मान लो रुद्राक्ष वाला किया, तो जरूरी नहीं है आप रुद्राक्ष से कनेक्ट कर पाए। जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है आप वैदिक स्विच वर्ड को यूज कर पाओ, कनेक्ट कर पाओ। लेकिन आज का तो सेशन है ना, दुनिया में कोई ऐसा आदमी ही नहीं है, कोई इंसान ही नहीं है जो इस सेशन से कनेक्ट नहीं कर पाया, क्योंकि सिग्नेचर तो सबको करने होते हैं, राइट। और ये वन ऑफ द रेमेडी है कि अगर आपने अपने सिग्नेचर सही कर लिए तो बहुत सारी प्रॉब्लम का हमें समाधान मिल जाता है, सॉल्यूशन मिल जाता है। ठीक है। हमें ये तो बताया गया है आज तक कि सिग्नेचर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हर जगह नहीं करने चाहिए, आपके सिग्नेचर की वैल्यू क्या है, ठीक है। शुरू से बताया गया है। हमारे पेरेंट्स ने भी बताया है, स्कूल में भी बताया है, इवन बॉलीवुड ने भी बताया है। ठीक है। लेकिन कभी ये नहीं बताया गया कि सिग्नेचर करने कैसे चाहिए, कौन से सिग्नेचर नहीं करने चाहिए, सिग्नेचर में क्या होना चाहिए, हमें आगे बढ़ने के लिए कौन से सिग्नेचर अच्छे हैं, उनको अपनी लाइफ में लेके आना चाहिए। ऐसी कोई है ना, कोई कोर्स ही नहीं होता एक्चुअली, अपने एकेडमिक में तो नहीं होता। ठीक है। ये स्किल वाले कोर्स कोर्स होते हैं जो नॉर्मली हम करते ही नहीं है। ओके। तो आपका जो अभी तक का इंतजार था वो आज यहाँ खत्म हो रहा है, और आज आप सीखेंगे कि हमें सिग्नेचर कैसे करने चाहिए, अच्छे सिग्नेचर कैसे होते हैं। आप अपने सिग्नेचर को एनालिसिस कर पाएंगे आफ्टर दिस क्लास कि कहाँ पर इशू है। बट डेफिनेटली एक जो भी वेबिनार होता है उसकी एक लिमिटेशंस होती है कि सब चीज तो रिवील नहीं कर सकते, क्योंकि टाइम ही नहीं होता, राइट। ये बहुत बड़ा कोर्स होता है सिग्नेचर का। और लेकिन हाँ, जितनी मतलब एक कोशिश करी है छोटी सी कि जितना बता पाए, जितनी जितनी नॉलेज से आपकी हेल्प हो पाए आफ्टर दिस क्लास, तो उतनी पूरी ईमानदारी से कोशिश करी है हमने। ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं सिग्नेचर की क्लास आज से। स्क्रीन विजिबल है मैम मेरी? बिल्कुल। ओके ओके ओके, थैंक यू। सो सिग्नेचर होता क्या है? सिग्नेचर क्या है? रिफ्लेक्ट योर पर्सनैलिटी। आपका जो सिग्नेचर है ना, वो आपकी पर्सनैलिटी है। आपकी पर्सनैलिटी का एक छोटा सा, या मान लो एक इमेज है, आपकी पर्सनैलिटी को सिग्निफाई करता है सिग्नेचर। सिग्नेचर इज सिग्निफाई योर पर्सनैलिटी। ठीक है। ये कोई मजाक नहीं है कि आप कुछ आपको आपने मान लो 10 लाइन लिखी, 10 लाइन लिखने के बाद आपने नीचे एक इनिशियल बना दिया, वो आप हमेशा वैसा ही बनाते हैं जिसके थ्रू बैंक भी आपको पैसे दे देता है, राइट। आप बैंक पे जाके खुद बोलेंगे ना कि हाँ दे दो, तो भी नहीं देगा वो, अगर कोई बंदा आपका नाम लेके बोलेगा। लेकिन आपके सिग्नेचर चल जाएंगे। सिग्नेचर से आपकी पूरी की पूरी जायदाद, वसीहत, वो की अटो पावर ऑफ अटोर्नी सब कुछ ट्रांसफर हो जाती है, रिडम्पशन विडम्पशन सब हो जाते हैं सिग्नेचर से। तो इसकी इंपॉर्टेंस तो हमें पता है, लेकिन हमें करने कौन से चाहिए, ये जनरली हमें अवेयर नहीं होते, हमें नहीं पता होता। हम उसकी ही बात करने वाले हैं इस वेबिनार में। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लेके आए हैं, ठीक है। उनके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन वो ऐसे हैं कि जिससे आपको लगेगा यार तो पूरा कोर्स ही हो गया। देखिए, कोर्स नहीं है, राइट। ये केवल एक वेबिनार या एक मास्टर क्लास है। ओके। सो देखो, सिग्नेचर है क्या, इंट्रोडक्शन क्या है, इंट्रोडक्शन क्या है कि कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग, पर्टिकुलर लोग ज्यादा काम नहीं करे बिकॉज ज्यादा टैलेंट भी नहीं होता, यानी अगर आप अपने आप से कंपेयर करते हैं तो कई बार एजुकेशन भी नहीं होती लेकिन फिर भी मजे करते हैं, रीजन होता है। या जो जिसके पास टैलेंट भी होता है, एजुकेशन भी होती है, वो भी बेचारा है ना स्ट्रगल करता ही होता है, कर रहा ही होता है, कर रहा ही होता है। तो कुछ तो होता होगा उसका, कुछ तो रीजन होता होगा, ठीक है। एक न्यूमरोलॉजी होती है, एक एस्ट्रोलॉजी होती है, बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन आप हम किसी की बात नहीं करेंगे यहाँ पर। आपका फोकस केवल और केवल सिग्नेचर पे ही रहेगा, राइट। हम जो भी बात करेंगे वो सिग्नेचर के बेस पे ही करेंगे। ओके। ये कोई लक नहीं होता, ये कोई प्रिविलेज नहीं होता, ये कोई अलाइनमेंट भी नहीं होता, राइट मैम। मैंने कोडिंग कर चालू, हाँ ठीक है ना। ये कोई इज नॉट ए लक, इज नॉट ए प्रिविलेज, इज नॉट ए अलाइनमेंट। ठीक है। होता क्या है फिर? व्हाट इफ आई टोल्ड यू दैट सीक्रेट ऑफ दिस अलाइनमेंट इज लिटरली इन योर हैंड्स? तो व्हाट इज द सीक्रेट कि भाई आपका जो ये अलाइनमेंट है ना, जो इन केस की बिगड़ा हुआ है, आपको लगता है कि यार कुछ तो दिक्कत है, राइट, तो वो आपके हाथों में ही है। And now secret is revealed that yes, your handwriting and your signature are far more powerful than you ever imagined. यानी कभी आपने इमेजिन ही नहीं किया होगा, आपने सोचा ही नहीं होगा, इतना ज्यादा पावरफुल होता है आपकी राइटिंग और आपकी सिग्नेचर। देखो,
जो हमारी राइटिंग होती है ना, वो एक अलग पार्ट है, वो होता है ग्राफोलॉजी। ठीक है। ग्राफोलॉजी बहुत बड़ा कोर्स होता है, जो साल साल भर लगता है उस कोर्स में, साल या कुछ इंस्टीट्यूट उसको 2 साल में करवाते हैं। और बहुत अलग कोर्स होता है जिसके थ्रू ग्राफोलॉजी अपने काम आती है। बच्चों की हैंड राइटिंग से उनकी एनालिसिस करने में, वो ए कैसे बना रहा है, लाइक बी कैसे बना रहा है। या मान लो जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां होती है, रो या आईबी, वो ग्राफोलॉजिस्ट वहाँ काम आते हैं कि किसी पर्सन ने कोई चीज लिखी है तो वो किस माइंड ऑफ स्टेट में उस समय लिखी है, हम ये पता लगा सकते हैं। या बहुत ज्यादा काम आता है सुसाइडल केसेस में, जहाँ पर हम ये पता लगा पाते हैं कि हाँ यार, जिसने ये सुसाइड नोट लिखा है वो उस समय किस माइंड ऑफ स्टेट में था। ठीक है। तो डेट इज ग्राफोलॉजी। ठीक है। तो ग्राफोलॉजी का ही एक छोटा सा पार्ट है सिग्नेचर। ओके। हम ग्राफोलॉजी की बात यहाँ नहीं कर रहे हैं आज, वो एक किसी दिन हम करेंगे। उसमें 3 या 4 दिन लगेंगे, अगर हम वेबिनार भी करेंगे ना उसका, तो भी 3 या 4 दिन का वेबिनार होगा। वो एक बड़ा कोर्स है। ठीक है। आज हम यहाँ केवल सिग्नेचर के एक पर्टिकुलर पार्ट्स पे बात कर रहे हैं, सिग्नेचर की भी हम पूरी बात नहीं कर रहे, सिग्नेचर के पर्टिकुलर पार्ट्स की बात कर रहे हैं। ओके। ठीक है। तो सिग्नेचर क्या है? दे डोंट जस्ट रिफ्लेक्ट हु आर यू, दे शेप हु यू बिकेम। ठीक है। इसका मतलब क्या है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ है, मान लो किसी की 4 है, किसी की 7 है, किसी का प्रॉब्लमेटिक टोटल आ रहा है डेट ऑफ बर्थ का, तो आप कुछ भी कर लो वो आप चेंज नहीं कर सकते। ओके। नहीं कर सकते ना। आपको प्रॉब्लम आ रही है, आप रेमेडी करोगे, आप इससे पूछोगे उससे पूछोगे, अपनी लाइफ को अलाइन तो कर लोगे, लेकिन आप चेंज नहीं कर सकते आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को। लेकिन आप अपने सिग्नेचर को चेक करके चेंज कर सकते हो। राइट। आज की आज कर सकते हो, कल कर सकते हो, परसों कर सकते हो। यानी जो, अगर आपको प्रॉब्लम पता लगे कि अरे यार, ये तो इन्होंने बोला था कि यहाँ डोट नहीं आना चाहिए, यहाँ डोट आना चाहिए था, मैं तो लगा रहा हूँ, मैं लाइन ऐसे खींच रहा हूँ। ठीक है। तो आप चेंज कर सकते हो। राइट। तो आप अपने हिसाब से उसको बना सकते हो, तो ये सबसे अच्छी चीज है इसके अंदर। दूसरी, इसमें ना कुछ वो नहीं है, जैसे अपन बोलते हैं ना, ये तो हम तो है ना हिंदू हैं, हम तो कर लेंगे, लेकिन सामने वाला पर्सन मोमडन है तो वो तो लेगा, जैसे रुद्राक्ष में होता है ऐसा, या वैदिक सिस्टम में होता है, इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं। चाहे से आप हिंदू हो, मुंडा, किसी भी जात, किसी भी उसके हो, आप किसी भी देश के क्यों ना हो, सिग्नेचर तो सिग्नेचर ही है, सिग्नेचर तो सभी करेंगे। ठीक है। देन सिग्नेचर करने से होगा क्या हमारी, या सिग्नेचर जब मैं बोलूं हैंड राइटिंग को हम अच्छी करते हैं तो होगा क्या? वेन वी चेंज हाउ वी राइट, वी चेंज हाउ वी थिंक, हमारी थिंकिंग चेंज हो जाती है। एंड वेन वी चेंज हाउ वी थिंक, वी चेंज ओवर रिजल्ट्स। अगर आपकी सोच ही अगर चेंज होगी तो आपके रिजल्ट्स भी चेंज होंगे। एंड वेन वी चेंज ओवर रिजल्ट्स, फिर तो सब कुछ चेंज हो ही जाएगा। वी चेंज ओवर डेस्टिनी। तो हैंड राइटिंग इतनी इंपॉर्टेंट है, सिग्नेचर इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर हम अपना अपनी लाइफ में उसको चेंज कर लेंगे तो हमारी डेस्टिनी तक चेंज हो सकती है, लोगों की हुई है। ठीक है। उसके बाद आज तक हमें हमारा जो ये देखो, मैंने मुझे सिग्नेचर एनालिसिस इज पार्ट ऑफ ग्राफोलॉजी, एंड ग्राफोलॉजी इज ए वेरी डीप सब्जेक्ट, राइट। सिग्नेचर ग्राफोलॉजी का पार्ट है, ग्राफोलॉजी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। ठीक है। उसकी हम बात यहाँ नहीं कर रहे हैं। अब पता है, हम जैसे जितने जितने भी लोग बैठे हैं सारे मेरे हिसाब से 90s और 80s वाले होंगे, या कोई अगर होगा तो 20 वाले से का भी होगा। बोर्न की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है। हमें पता है कैसे, हम कैसे बड़े हुए सिग्नेचर को लेके। हमें सिग्नेचर बताया गया बॉलीवुड की मूवीज में। ठीक है। कि अब आप कैसे बताया गया, अब देखते हैं तो, है ना। मैं आपको कुछ एग्जांपल लेके आया हूँ यहाँ पर। एक सेकंड, इसको हम बाद में देखेंगे। आप ये देखो, आप ये बंदा था, पूरी की पूरी मूवी इसी के ऊपर टिकी हुई थी, सिग्नेचर। अगर ये चुपचाप सिग्नेचर कर देता तो ना तो अमिताभ बच्चन को इतनी परेशानी होती, ना वो गौर बनता, ना कुछ ऐसा होता वैसा होता। अगर ये सिग्नेचर कर देता तो नहीं किया इसने भाई ने सिग्नेचर, आप चुपचाप से इन कागजात पर दस्तखत कर दीजिए, आपके बीवी बच्चे सही सलामत घर पहुंच जाएंगे। ये डायलॉग 70s और 80s की पिक्चर में इतना आता था, इतने आता था, लेकिन तो हम सबको ही पता तो लग गया था यार सिग्नेचर है, कोई ना कोई ऐसी चीज है जिससे अगर नहीं करेंगे ना तो पता लगे बीवी बच्चे सही सलामत नहीं पहुंच पाएंगे भाई। ठीक है। तो ये इतनी सिग्नेचर इतना इतना इंपॉर्टेंट, इतनी इतना इसको इंपॉर्टेंस दिया गया हर जगह। एक और एग्जांपल बताता हूँ। ये देखो आप, पूरे का पूरा प्लॉट ना सिग्नेचर पे टिका हुआ था बाजी का। इसमें किसी का दोष नहीं है, नीचे लिख दिया सीमा चोपड़ा। और उसके बाद भाई ने पावर ऑफ अटॉर्नी पे साइन किए और पूरा का पूरा ले लिया। हम सिग्नेचर की इंपॉर्टेंस की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये नहीं बताया कि सिग्नेचर कैसे करते हैं, वो एक अलग चीज है, उसके लिए हम बैठे हैं। ठीक है। लेकिन सिग्नेचर की इंपॉर्टेंस हम हमने कैसे बड़े होते होते हम सीखी है हमने, मैं वो प्रैक्टिकल चीजें बता रहा हूँ आपको। ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं। ये देखो,
किसी को याद ही मूवी है आखिरी रास्ता, जिसमें वो रो रो के मर जाता है कि यार मेरा, ये मेरी मेरी वाइफ ने सुसाइड कर लिया, इसमें उसके साइन है, ये मुझे दे दो, ये भाई जला रहा है उसको, ये आखिरी सबूत है, सब मजे ले रहे हैं उसके। ठीक है, तो अब देखो इंपॉर्टेंस सिग्नेचर, किसको पता है कि सिग्नेचर ही चलेगा आखिरी में, और ओरिजिनल ही चलेगा। ठीक है, ये आखिरी सबूत है। एंड लास्ट एग्जाम्पल, राम लखन। इन बाबूजी ने अगर ये साइन नहीं किए होते यहाँ पर बिना पढ़े, तो पूरी मूवी नहीं बनती, इतनी इतनी इतना वही नहीं होता, इतना लफड़ा ही नहीं होता। अरे बेटा तुम तो अपने शर्मा जी के बेटे हो, लाओ मैं साइन कर दूं। शर्मा जी के बेटे ने करवा लिया साइन अंग्रेजी में लिख के। ठीक है, भाई के साहब के समझ में नहीं है, पूरी जायदाद चली गई हमारे भानु प्रताप और विशंबर प्रताप के पास में। ठीक है, तो ये चार एग्जाम्पल क्या बता रहे हैं हमें? ये बता रहे हैं कि भाई सिग्नेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें स्कूल में नहीं सिखाया होगा भले ही, लेकिन हमें मूवी ने तो खूब सिखाया है। ठीक है, मूवीज ने तो अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाई है सिग्नेचर को बताना में। ठीक है, अब एक स्लाइड यहाँ पर आई थी, ये इसमें तीन सिग्नेचर है, तीन बड़े बड़े लोगों के। मैं बोल रहा हूँ कि सिग्नेचर जो होता है वो आपके माइंड का रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में छोटी सी फाइल पड़ी होती है, जैसे अपने कंप्यूटर में फाइल पड़ी होती है ना, कि हमने हमें पता है कि वो वाली फाइल कहाँ पड़ी है, हम जाएंगे उस फोल्डर में, क्लिक करेंगे, वो फाइल खुल जाएगी। वैसे ही जब हम अपने आप को ये इंस्ट्रक्शन देते हैं माइंड को कि हाँ यार अब इस चार लाइन के नीचे हमें सिग्नेचर करने हैं। ठीक है, इस चार लाइन के नीचे हमें सिग्नेचर करने हैं, तो एक सेकंड में वो ही एक इमेज हमारी निकल के आती है और हम वैसे ही हाथ चला देते हैं। लेकिन कभी ये नोट करना कि आपके खुद के भी सिग्नेचर हमेशा सेम नहीं होते। आपको लगेंगे वो सेम, लेकिन वो अगर आप किसी से आप चेक करवाओगे तो उनका साइज, उनकी लंबाई, उसके वर्ड्स वो सेम नहीं होते। क्यों नहीं होते? इसका रीजन क्या होता है कि जब आप सिग्नेचर करते हो तो जरूरी नहीं है ना, जैसे मान लो अभी मैं बैठ के सिग्नेचर कर रहा हूँ, थोड़ी देर बाद मुझे कोई सिग्नेचर करवाएगा तो मैं उधर चल जाऊंगा, थोड़ी देर बाद मैं खड़ा होकर सिग्नेचर करूंगा, तो आपकी पोजीशन भी चेंज होती है, आपकी बॉडी पोजीशन भी चेंज होती है सिग्नेचर को चेंज करने में। हमेशा हमेशा एक एक पर्टिकुलर उसमें एक पर्टिकुलर जगह बैठ के तो आप सिग्नेचर नहीं करते। ठीक है, माइंड अलग चलता है, बॉडी अलग चलती है, तो वो सिग्नेचर भी आपका चेंज होता है। आपको लगता है ऐसा कि हमेशा आप सिग्नेचर एक जैसे करते हो, एक जैसे कभी हो ही नहीं सकते, खुद के सिग्नेचर भी नहीं हो सकते। ठीक है, उसकी बनावट एक जैसी होती है। ठीक है, अब ये जो तीन सिग्नेचर है ना, हम इनकी बात करते हैं कि ये बताते हैं कि सिग्नेचर आपका रिफ्लेक्शन कैसा होता है। ठीक है, जो पहला सिग्नेचर है ना ये वाला, इसमें आप, ये है ना इंडिया के एक बहुत बड़े आर्टिस्ट का सिग्नेचर है। ठीक है, इसमें उन्होंने क्या किया है, ऊपर तो अपना लिखा है नाम। ठीक है, और नीचे वो जो काम करते हैं ना, उसको आइडेंटिफाई करने की इन्होंने कोशिश करी है, उसको बताने की कोशिश करी है इन्होंने इसमें। ठीक है, किसका सिग्नेचर है ये सिग्नेचर है हमारे इंडिया के जो फेमस बांसुरी वादक थे, है हरिप्रसाद चौरसिया, उनका सिग्नेचर है। वो सिग्नेचर कैसे करते थे, ये देखो आप, नीचे एक है ना, नीचे लाइन बना के इन्होंने उस पे डॉट 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 लगा दिए, वो बता रहे हैं कि भाई मैं बांसुरी बजाता हूँ। ठीक है, ये रिफ्लेक्शन है उनका, ये सिग्नेचर है उनके। और ये कुछ ऐसे सिग्नेचर मैं लेके आया हूँ जिन पे रिसर्च हुई है, जो आपको इजीली गूगल पे मिल जाएगी। ठीक है, सेकंड सिग्नेचर दिख रहा है आपको किसका है? इजीली समझ में आ गया होगा, इजी है। पेले, फुटबॉल प्लेयर, राइट। भाई ने क्या किया है, पी का जो ऊपर का ये है, इसको बनाया ही ऐसा है जैसे फुटबॉल का कोई हम शॉट मारते हैं ना बैक करके, ये वैसा बनाने की कोशिश करिए। मतलब बंदा पूरा रिफ्लेक्ट कर रहा है कि हाँ यार मैं एक फुटबॉल प्लेयर हूँ और मैं तो इसमें मेरी वो चीज दिखाऊंगा मैं। ठीक है, ये पहले का सिग्नेचर है। अब जो नीचे तीसरा सिग्नेचर है ना, अगर कोई बता सकता है मुझे किसके क्या समझ में आ रहा है ये सिग्नेचर, तो प्लीज फ्री टू आप बता सकते हैं। और किसी के नहीं आ रहा तो अपन बताएंगे। मैम, आपको आइडिया है सिग्नेचर किसका है? कुछ एनी आप एनी लोग एनी आइडिया? आप लोग अनम्यूट करके बता सकते हैं कि आपको क्या दिख रहा है एंड क्या एनालाइज हो रहा है। मैं भी, बहुत फेमस, मुझे बहुत भी। बहुत फेमस फेमस पर्सन का सिग्नेचर है ये, फेमस है ना। और आपको मतलब जैसे ही आपने देखा तो आपके माइंड में पहला पहला इंप्रेशन है, पहली इमेज क्या आई सिग्नेचर को देख के? कुछ भी, एक्स वाई जेड, गलत हो सकता है आपका आंसर, नो डाउट, लेकिन कुछ भी। आंसर दीजिए, आपको पता चलेगा इन कि केस क्या अगर पता। पता सबको। अश्वनी, मुझे लग रहा है अश्वनी, आपको लग रहा है? अश्वनी से पूछते हैं एक बार, है क्या अश्वनी? अ, अश-
है ना? हाँ अच्छा। है ये आशु। ये लॉगिन करके भाई चला गया, हाँ कि हाँ मैं लॉगिन हूँ। भरत जी, आप बता सकते हैं। चलिए, मुझे नहीं लगता है कि कोई इसको जज कर पा रहा है। मनोज भाई कौन से वाले के नहीं, लिए पूछ रहे हो आप? ये लास्ट नीचे वाले नीचे के थर्ड लिए। नंबर। वाला, नीचे लास्ट वाला, वाला, लास्ट वाला। थर्ड 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 वन। फर्स्ट थर्ड फर्स्ट वाला। दो के लिए तो मैंने बता ही दिया, फर्स्ट दो के लिए तो मैंने बता दिया, लास्ट वाले को क्या लग रहा है आपको, किस क्या ये है तो ये? ये तो कोई ऐसे साइन, वैसे लेटर तो समझ में नहीं आ रहा है, मगर ऐसे कुछ बना हुआ है, ऐसा कुछ लग रहा है इसमें। हाँ हाँ, सही है सही है, लेकिन कुछ बना हुआ है। क्या बना हुआ है लेकिन ये तो बताओ। कछुआ सा लग रहा है मेरे को तो। हाँ, क्या दिख रहा है आपको? मेरे को कछुआ लग रहा है। कछुआ लग रहा है, ओके। कुछ, हाँ ओके। ठीक है, मतलब कछुआ लग रहा है, वो मॉनिटर बीच में से लिजर्ड। कछुआ लग रहा है। हाँ हम्म। जी। छिपकली सी ऐसे कुछ। मच्छी हाँ। मच्छी मच्छी पकड़ने का। नहीं 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 नहीं, ओके कोई नहीं, अपन मैं पर बताता वो हूँ, देखो। देवनागरी स्क्रिप्ट लग रही है। नहीं नहीं, वो भी नहीं है, देखो। इसमें है ना, इस इमेज में दो इमेज है। मतलब वो आपको पकड़नी है कौन सी इमेज है, आप दोनों दोनों इमेज नेगेटिव है एक्चुअली। दोनों इमेज नेगेटिव है, और दोनों उस पर्टिकुलर पर्सन से डायरेक्ट रिलेट करती है। ठीक है। पहली इमेज, आप ध्यान से देखोगे ना इसको, तो आपको ये लगेगा कि किसी को मार के गिरा दिया गया है, लाइक ए डेड बॉडी। अब उस टाइप से देखने की कोशिश करो आप इसको। ठीक है। कि इधर सिर है, नीचे हाथ पांव है, एक किसी को मार के गिरा जैसे दिया। ये ये ब्लड दिख रहा है, ब्लड वगैरह दिख रहा है, और ये कोई लेटा हुआ सा इमेज कुछ बनाया है। है ना? और उस हम्म। ठीक है। अभी अगर आप इसको लेफ्ट से राइट की साइड ले जाके देखोगे, तो आपको ऐसा फील आएगा कि ये कोई डेड बॉडी है। लेकिन अगर आप इसको राइट से लेफ्ट ले जाके देखोगे, तो AK-47, दिस इज AK-47 बंदूक। अब जो मैंने बताया उसके हिसाब से सोचो उसको आप उससे रिलेट करोगे, हाँ यार बंदूक तो लग रही है। ठीक है। और ये सिग्नेचर है ओसामा बिन लादेन का। ओके। तो अब तो आप बताने की जरूरत नहीं है ओसामा बिन लादेन कौन था। ठीक है। तो उस पर्सन की माइंड का रिफ्लेक्शन इस सिग्नेचर में आपको देखने को मिलता है, कि हाँ यार वो बंदा कैसा सोच रहा है, जो कर रहा है उसके हिसाब से उसके सिग्नेचर भी वैसे ही हो गए। ठीक है। तो ये बहुत फेमस सिग्नेचर है, और भी सिग्नेचर हैं ऐसे, लेकिन हम ड्यू टू लिमिटेशन हम बात नहीं कर पाएंगे। अभी तक जो हमने बताया ना, ये केवल एक सैलेड था। अभी तक खाना या कुछ आया नहीं है। ठीक है, तो आप पेट मत भर लेना, अरे यार चलो। ठीक है। ओके। सो हम अब करते हैं स्टार्ट एक्चुअल क्लास। ठीक है। बी रेडी फॉर ए क्विक सिग्नेचर एनालिसिस। देखो, इसके अपन तीन पार्ट में करेंगे क्लास। ठीक है। पहला पार्ट प्लेसमेंट का होगा। पहला पार्ट प्लेसमेंट का होगा। दूसरा पार्ट होगा सिंप्लिसिटी का। सिंप्लिसिटी एक फॉर्मूला बनाया है अपन ने, उस फॉर्मूले से आपको पूरे का पूरा जो नॉलेज है ना, बहुत इजी वे में आ जाएगा। आप बाद में बोलोगे यार ये क्या किया, है ना, इतना इजी था। और बाद में हम लास्ट के पार्ट में हम बात करेंगे सिग्नेचर के नीचे जाने वाली लाइंस की, और सिग्नेचर पे डॉट्स की। और कई बार हम अपने सिग्नेचर के बीच में भी कोई लाइन डाल देते हैं उसकी, कि वो हम उससे क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं, या हमें वो करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ओके। ठीक है। तो प्लेसमेंट क्या होता है? प्लेसमेंट ऑफ सिग्नेचर मीन्स द लोकेशन ऑफ द सिग्नेचर विद रेफरेंस ऑफ द स्क्रिप्ट एंडिंग। मीन्स आपने कोई पेज लिया, या आपने कोई आपको मैंने बोला कि हाँ ये एक पेज लो आप, और इसमें ना ये चार लाइनें लिख के बता दो, कोई भी मैंने आपको टॉपिक दे दिया, आपने वो लिख दिया। ठीक है। आपने 5 लाइन लिखी, 10 लाइन लिखी, और उसके नीचे आपने किया अपना सिग्नेचर। तो लास्ट लाइन, जहां वो पैरा खत्म हो रहा है, उसके बाद आपका सिग्नेचर कितना दूर है, यानी आपने लास्ट लाइन के बाद अपने सिग्नेचर को कितना दूर किया है, बीच में कितना स्पेस है, हम उसकी बात कर रहे हैं। उससे भी प्रिडिक्शन आप कर सकते हो, सामने वाले का थॉट प्रोसेस आप बता सकते हो कि भाई क्या गड़बड़ है। ठीक है। कैसे बताएंगे हम भी वर्टिकल प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। ओके। एक्टिविटी हम बाद में कराएंगे ये। ठीक है ना? देखो, सिग्नेचर इज वेरी क्लोज टू द स्क्रिप्ट, यानी कि एक A4 साइज पे, को भी ज्यादा A4 साइज ही अपन यूज में लेते हैं, इसलिए वर्टिकल की बात करेंगे अपन। आपने एक A4 साइज पेपर लिया, उस पे आपने कुछ लाइंस लिखी, और उसके बाद आपने इस लाइन के पास में सिग्नेचर कर दिया, यानी वेरी क्लोज टू द स्क्रिप्ट। तो ये क्या बोल रहा है, ये क्या चीज बताना चाह रहा है, या हम इससे क्या क्या प्रूव कर सकते हैं?
दैट इज कि व्हेन द सिग्नेचर इज प्लेस्ड वेरी क्लोज टू द स्क्रिप्ट इज शोड दैट द राइटर वांट टू बी क्लोजली बाउंड विद द स्क्रिप्ट, यानी आपने जो लिखा है ना, आप उसके लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, पहली चीज। दूसरा, आपने जो लिखा है आपको उसकी पूरी नॉलेज है। तीसरा, ठीक है, तीसरी, कि जो आपने लिखा है अपने पूरे होशो हवास में लिखा है, और आप उसके बारे में जानते हैं, उसके डूज एंड डोंट्स के बारे में जानते हो, यानी आप एक तरह से जो ऊपर लिखा हुआ है उसको ठप्पा लगा रहे हो कि हाँ वो पूरा सही है और आपने पढ़ लिया है। जब भी हम सिग्नेचर बिल्कुल पास में करते हैं नीचे स्क्रिप्ट के, तो ये चीज इंडिकेट करती है। ठीक है, अगर आप किसी को कोई चीज लिखा और वो सिग्नेचर नीचे, ज्यादा नीचे करे ना, तो समझ जाना कि मामला गड़बड़ है। और अगर वो सिग्नेचर बिल्कुल पास में करे ना, लास्ट लाइन के, समझ जाना कि यार बंदा जिनायन बंदा है और ये इससे बाउंड कर रहा है इस चीज से। ओके, नाउ सिग्नेचर एट एन एवरेज डिस्टेंस, मान लो किसी पर्सन ने यहां सिग्नेचर नहीं किया लेकिन सिग्नेचर किया नीचे, मिड में थोड़ा, तो वो बंदा क्या बोलेगा कि द सिग्नेचर एट द एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम द राइटिंग इज नॉर्मल अटैचमेंट, यानी ठीक है यार, मैंने लिख तो दिया, तुम देख लो। एक होता है ना ऐसा कि मैंने, देखो मैंने लिख तो दिया है लेकिन तुम देख लेना, करना है करो तो करो, नहीं तो मत करो। वो वाली सिचुएशन है कि उसको नॉलेज तो है लेकिन वो इंटरेस्टेड ज्यादा है नहीं जो उसने लिखा है। उसने साइन तो कर दिया आपके लिए लेकिन ठीक है, मतलब देख लेना तुम, वो वाली एटीट्यूड। ठीक है, लास्ट, सिग्नेचर फार अवे फ्रॉम द स्क्रिप्ट, यानी कि सिग्नेचर आपने 4 लाइन लिखी और 4 लाइन के नीचे सिग्नेचर किया, यानी लास्ट में सिग्नेचर किया, तो क्या इंडिकेट करता है वो? मुझे नहीं पता, मैंने सिग्नेचर कर दिए, मुझे नहीं पता क्या लिखा हुआ है, और मेरे हिसाब से तो नहीं करना चाहिए तुम्हें ये काम। सिग्नेचर तो मैंने कर दिए क्योंकि तुमने मुझे बोला, लेकिन मेरे पास आना मत बाद में रोते हुए कि ना यार तुमने सिग्नेचर कर दिए थे। मैं सिग्नेचर तो कर रहा हूँ लेकिन रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए मैं बिल्कुल भी रेडी नहीं हूँ। इट्स लाइक ए ब्लाइंड रिव्यू। जो एनएवी से हैं इस ग्रुप में वो समझ पा रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, ये ब्लाइंड रिव्यू वाली चीज है कि देख मैंने साइन तो कर दिए, मैंने ना रिव्यू तो कर दिए, लेकिन मैं रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लूंगा, कुछ हो गया तो मेरी गारंटी नहीं है। ठीक है, समथिंग लाइक दैट। तो बंदा सिग्नेचर तो कर रहा है लेकिन वो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। तो कभी अगर आपके साथ ऐसा हो लाइफ में कि आपने किसी को कुछ लिखाया और सिग्नेचर नीचे करवाए और पता लगा कि यार ये इतना नीचे कर रहा है, तो समझ जाना कि ये रेस्पॉन्सिबिलिटी लेगा नहीं बाद में। सुसाइडल केसेस में इसको देखा जाता है, ये वन ऑफ द एलिमेंट होता है चेक करने का पुलिस वालों के लिए, या है ना एजेंसीज के लिए, कि सिग्नेचर कहाँ पर किए हैं उसमें। बाकी तो ग्राफोलॉजी से पता लगता है लेकिन सिग्नेचर भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसके अंदर। ठीक है, तो दिस इज प्लेसमेंट, दिस इज पार्ट ऑफ सिग्नेचर, राइट। तो प्लेसमेंट हमने सिग्नेचर में कहाँ किया है किसी भी स्क्रिप्ट में, तो ये भी बहुत वेरी करता है। ओके, नाउ सेकंड पार्ट हमारा आज की क्लास का, दैट इज सिग्नेचर एनालिसिस ऑफ सिंप्लिसिटी, यानी सिंप्लिसिटी एक रूल बनाया है अपन ने, उसके हर वर्डिंग पे हम जाएंगे और मतलब जैसे एस आई का मतलब क्या है, एम का मतलब क्या है, पी का मतलब क्या है, उसके हिसाब से हम बात करेंगे, जिससे कि पूरी की पूरी आपके पास ना एक आइडिया लग जाएगा आज आपको कि हाँ यार मुझे सिग्नेचर, मुझे ये चाहिए तो मुझे ऐसा सिग्नेचर करना है, मुझे ये चाहिए तो मुझे ऐसा सिग्नेचर करना है। ठीक है, गुड सिग्नेचर, गुड पॉइंट। ठीक है, आपको मजा आएगा इसके अंदर, ध्यान से सुनना, आराम से सुनना। ठीक है, एस आई, सिंप्लिसिटी का एस आई, यानी कि आपकी खुद की इमेज, सेल्फ इमेज, आत्म छवि। ठीक है, अब एस आई का मतलब क्या हो गया, आत्म छवि का मतलब क्या हो गया, यानी अगर आपको अपनी सेल्फ इमेज अच्छी करनी है, बड़ी करनी है, ठीक है, अपनी सोसाइटी के अंदर, अपने ऑफिस में, अपने कलीग्स के अंदर, अपने फ्रेंड सर्किल में, या सब जगह, आपका सिग्नेचर मस्ट बी बिग। आपका सिग्नेचर का साइज बड़ा होना चाहिए। अब कितना बड़ा होना चाहिए भाई, ये तो बताओ कि कितना बड़ा होना चाहिए। तो जो भी आपकी हैंड राइटिंग है, ठीक है, अगर मैं बेंचमार्क लूं कि मान लो आपकी हैंड राइटिंग का साइज है 10 पॉइंट, तो आपका सिग्नेचर होना चाहिए 50 पॉइंट का। ओके, अगर आपकी हैंड राइटिंग है ऑलरेडी 50 पॉइंट, आप बहुत बड़े बड़े लिखते हो, तो उसका सिग्नेचर उससे बड़ा होना चाहिए, हालांकि इतने बड़े को लिखता नहीं है प्रैक्टिकली। तो 8 9 10 11 12 तक ही सबकी सिग्नेचर की हैंड राइटिंग होती है, मतलब हैंड राइटिंग होती है। तो आपकी हैंड राइटिंग से बड़ा सिग्नेचर होना चाहिए। बिग सिग्नेचर, बिग गोल्स, छोटा सिग्नेचर ना कोई उमंग है ना कोई तरंग है। छोटे सिग्नेचर वाले बंदे का कोई गोल नहीं होता, गोल होगा भी तो वो एक टेम्परेरी गोल होगा, वो भी शायद अचीव होगा तो होगा, नहीं होगा, क्योंकि ऐसा उसने माइंड में अपने प्रोग्रामिंग ही ऐसे कर रखी है ना कि छोटा ही है सब कुछ।
ठीक है, तो छोटे सिग्नेचर नहीं करने हैं, हमेशा बड़े सिग्नेचर करने हैं। पहला लेसन। दूसरा, डू नॉट कट योर सिग्नेचर। कई बार लोग करते हैं, हम आगे भी बताएंगे इसके बारे में, लेकिन कई बार क्या करते हैं, हमने अपना नाम लिखा रवि फॉर एग्जाम्पल, और उसको रवि को ही काट दिया, तो भाई आपने अपनी सेल्फ एस्टीम डाउन कर ली। ऐसे बंदे क्या होते हैं कि खुद की इमेज डाउन करके हमेशा किसी ना किसी दूसरे पर्सन पे डिपेंडेंट होने का ट्राई करते हैं, चाहे से घर में किसी भाई पे हो, ऑफिस में किसी सीनियर के हो, या कुछ ना कुछ कहीं वो हमेशा डिपेंडेंट ही रहेंगे कभी ना कभी, यार तू कर देना यार, या तू है ना बस देख लेना, समथिंग लाइक। तीसरा, फर्स्ट लेटर मस्ट बी बिग, यानी मैंने लिखा मनोज, तो एम हमेशा बड़ा होगा, एम को हमेशा बड़ा रखना है। हमेशा सिग्नेचर फॉर्मेशन में जो पहला हमारा अक्षर होता है वो हमारी खुद की इमेज होती है, बाकी के क्या होते हैं बताएंगे, लेकिन जो हमारा पहला शब्द या पहला लेटर होता है वो हम खुद होते हैं, हम खुद को इंडिकेट कर रहे हैं, तो भैया हम तो बड़े हैं। सीधी सी बात है, हम अपनी सेल्फ इमेज को, सेल्फ एस्टीम को हमेशा हायर पार्ट पे ही रखेंगे, लो पे नहीं रखेंगे, नहीं रखनी चाहिए। इनिशियल मस्ट बी नीट एंड क्लीन। ओके, जो इनिशियल्स हैं हमारे नीट एंड क्लीन होने चाहिए। लाइक सपोज करो किसी का नाम है विजय दीनानाथ चौहान, तो वी वो लिखता है ऐसे, वी डॉट डी डॉट चौहान, तो वी और डी लाइक इनिशियल्स, ठीक है। तो इनिशियल्स हमेशा नीट एंड क्लीन होने चाहिए, ऐसा नहीं वी तो आपने लिख दिया सुंदर सा, डी कर दिया गंदा सा, और सी तो बिल्कुल ही बेकार कर दिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो साइज बड़ा होना चाहिए सिग्नेचर का, डू नॉट कट यूर सिग्नेचर, फर्स्ट लेटर मस्ट बी बिग, इनिशियल मस्ट बी नीट एंड क्लीन। नेक्स्ट, मैम कुछ बोलना चाहेंगे आप? हेलो, उर्मिला मैम। बिल्कुल सर। आ, ये जो फर्स्ट लेटर है ये ऑलवेज माई सेल्फ को डिनोट करता है, और ज्यादा जो जोर देना चाहिए फर्स्ट लेटर पे ही। बहुत नीट एंड क्लीन होना चाहिए, साफ सुथरा दिखना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसमें आपने अपनी नक्काशियां कर दी उसको कट कर दिया, दैट इज रॉन्ग। अगर आप उसको कट कर देंगे तो उसकी एनर्जीज, उसकी आप आपका खुद का फ्यूचर भी जुड़ा है उससे। तो ऐसा नहीं करना है, जैसा कि सर ने बताया है वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए, तो ही सिग्नेचर आपका आगे आपके इसमें ना फ्यूचर में एक आपको हेल्प एक करे। एक 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 चीज और है। अपने साथ होता हुआ क्या है ना, सबके साथ कई जनों के साथ हुआ होगा, जब टेंथ क्लास आती है ना हमारी, टेंथ क्लास, टेंथ स्टैंडर्ड, तो वहाँ हमसे सिग्नेचर करवाए जाते हैं। उसके बाद हमारा अकाउंट भी खुलता है, आजकल तो पहले भी खुल जाते हैं, लेकिन मैं उस समय की बात बता रहा हूँ। तो एक माइंड में ना थॉट डाल दी, स्पेशली अगेन मैं बोलूंगा मूवीज ने, कि सिग्नेचर हमें ऐसा करना है जो दूसरा कर ही नहीं पाए, दूसरा कॉपी ही नहीं कर पाए, फिर हम देखते हैं हमारी जायदाद को कैसे ले लेगा। ये हमारी थोट डाल दी, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, 100। हमारे सिग्नेचर को इतना गंदा कर रहे हैं, इधर से लाइन बनाएंगे, उधर से लाइन बनाएंगे, नीचे से एक वो नोट बना देंगे, नोट के ऊपर 4 लाइन डाल देंगे, अब करके दिखा तो मेरी सिग्नेचर, मेरी वसीयत को, है ना, अब करके दिखा। एब्सोल्युटली। ठीक है और तो ये हाँ आपकी एनर्जी डाउन करता है, हाँ, आपके फ्यूचर को ही खत्म कर देता और हमारी है। एनर्जी को हम ड्रेन कर रहे हैं, हम खुद की एनर्जी को ड्रेन कर रहे हैं, काट रहे हैं And ऐसा करके, ठीक है। तो उसके बाद सर, दिक्कत आती है। एक एक एक्टिविटी करवाएं यहाँ पे जितने भी हैं उनसे, कि एक प्लेन पेपर पे अपने अपने एक लाइन कुछ भी लिखकर और नीचे खुद का सिग्नेचर कर हाँ दीजिए, हाँ, आप जब ताकि वो आप आप कर लेना, साथ साथ में उसको तो आप एनालाइज कर सकें। हाँ, है ना? मैं तो बताता हूँ, आपका। मैं बताता हूँ। हाँ इसमें क्या था कि जी। ये एक्टिविटी हमें ना अपन थोड़ी सी मिस हो गई, वो हमें करवानी थी जब अपन ने प्लेसमेंट बनाया था ना, प्लेसमेंट, तो प्लेसमेंट के पहले वो करवानी थी। अब तो हमने बता दिया कि देखो साहब, आप जो लिख रहे हो ना नीचे कितना सिग्नेचर दूर नहीं, आएगा, बीच में आएगा, जेन्युइन एंड में आएगा। जेन्युइनली जो आपका सिग्नेचर है वो आप हाँ एक लाइन अपने अक्षरों में लिख कर और नीचे हाँ सिग्नेचर कुछ भी लिखिए, वो हाँ XYZ कुछ भी लिख सकते हैं। हाँ, तो पर आप इसको, अभी तो कुछ अपन ने हाँ बताया नहीं है, अभी तो हाँ कोर्स पढ़ाया है। हाँ हाँ तो ताकि आप हाँ, लोग आप अपना, साथ ही साथ हाँ एनालाइज करते जाएं। अपना है आप ना? आपके पास अगर हैंडी वो हो बेस्ट पेन रहेगा। पेपर, आपके पास हैंडी हो तो आप साथ में आप लिख लो, है ना, आप कोई इशू नहीं है। पर थोड़ा आवाज सा, ब्रेक हो रही है।
मेरी अभी भी हो रही है? मैम ऑडिबल ना? हेलो? 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 हाँ सर, आ रही है आपकी आवाज़। आ रही? ओके। तो तो आप है ना सब लिख लेना, आराम से देखना उसको, ठीक है? मैं एक बार आगे चल रहा हूँ। मैम आगे चलें? हेलो मैम, क्या? वो शायद हट गया है, पता नहीं, डिस्कनेक्ट हो गया, कोई बात नहीं, अपन आगे चलते हैं। सेल्फ इमेज के बाद आता है हमारा एम, सिंपलिसिटी का एम, दैट इज माइंडफुलनेस, कि आपका चीजों को लेकर ध्यान बराबर होना चाहिए। अब वो कैसे हो सकता है, या हम कैसे पता लगा सकते हैं सिग्नेचर से कि सामने वाले बंदे का ध्यान नहीं है? देखो, हमारे दो वो होते हैं अल्फाबेट, आई एन जे डॉट्स प्लेस्ड अबव द स्टेम, ठीक है? यानी कि द डॉट्स ऑन देयर आई एंड जेस आर प्लेस्ड डायरेक्टली अबव द स्टेम, यानी कि जैसे ही हमने आई लिखा, आई, तो आई के जस्ट ऊपर वो डॉट आना चाहिए। कई बार लोग ये करते हैं कि आई तो लिख दिया नीचे, उसका डॉट जा रहा है बहुत दूर, यानी उसकी जो दोनों की स्पेसिंग होती है डॉट और आई की, वो बहुत ज्यादा उसमें गैप होता है, वो गैप नहीं होना चाहिए। ये सेम चीज जे के साथ भी है, सेम चीज आई के साथ भी है। तो द डॉट्स ऑन देयर आईज एंड जेस आर प्लेस्ड डायरेक्टली अबव द स्टेम, शोइंग अटेंशन। ये क्या दिखाता है? शोइंग अटेंशन टू डिटेल, मेंटल क्लियरिटी एंड द एबिलिटी टू स्टे ऑन टास्क, यानी ध्यान से पर्सन काम करेगा, या ये कोई, अगर आपने उसको कोई टास्क दे दिया, कोई प्रोजेक्ट दे दिया, तो उसको ढंग से पूरा करेगा। ये चीज शो करती है। आप ये चेक कर सकते हो किसी के लिए भी, कि उससे कुछ भी ऐसा लिखवाओ जिसमें आई और जे का वो यूज करे। ये केवल सिग्नेचर के लिए ही नहीं है, अगर अपनी आप हैंड राइटिंग में कुछ लिख रहे हो तो वहां पर भी आपको ये आई के बाद और जे के बाद डॉट, आपकी डॉट की प्लेसिंग सही होनी चाहिए। ओके। नेक्स्ट, प्रिजर्वनेस, यानी किसी चीज के बारे में लगे रहना। सिंप्लिसिटी में हमने जाना SI, एम, एंड नाउ पी। पी क्या होता है? पी क्या डिनोट करता है? देखो, हमारे सिग्नेचर में हो सकता है TI, या हो सकता है टी स्पेलिंग नहीं है, जैसे मेरे सिग्नेचर में टी नहीं आता, ठीक है? लेकिन किसी के दूसरे के में आ सकता है। तो अगर आपके सिग्नेचर में टी आ रहा है, और इवन आपकी हैंड राइटिंग में भी चीज होनी चाहिए, तो जो हम स्मॉल लेटर बनाते हैं टी का, उसका जो क्रॉस बार होता है ना, ऊपर जो हम लाइन करते हैं टी की, वो हमेशा हार्ड होनी चाहिए और गुड होनी चाहिए। कई बार हम उसको इतना हल्का बना देते हैं या बिल्कुल इजी बना देते हैं कि वो गायब हो जाती है। ये टी की क्रॉस बार शुड बी हार्ड एंड गुड एज मच एज वी कैन। द क्रॉस बार ऑन द लोअर केस टी, मैं यहाँ अपर केस टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं लोअर केस की बात कर रहा हूँ। जो लोअर केस टी है, प्लेस्ड हाई, सिंबलाइजिंग हाई एस्पिरेशन एंड द एबिलिटी टू सी बियॉन्ड द प्रेजेंट, यानी आ, आप कितना ज्यादा सोच सकते हैं, कितना ज्यादा अच्छा कर सकते हैं, इस पे डिपेंड करता है ये मतलब टी की जो क्रॉस बार होती है। तो हमेशा कोशिश करो कि अपनी हैंड राइटिंग में भी और इवन सिग्नेचर में भी इस टी की क्रॉस बार को थोड़ा सा इस पे प्रेशर देके काटना है इसको। दैट्स इट। ठीक है? एक सेकंड, मैम शायद कहाँ गए मैम, आगे गए? हाँ जी, हाँ जी। हाँ आगे, ओके है ना? नेटवर्क का प्रॉब्लम था। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो जी। ये टी का क्रॉस बार का अपना हो गया। इसके बाद सिंपलिसिटी का एल, लीडरशिप। सिग्नेचर से भी लीडरशिप पता कर सकते हैं हम, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? देखो, ये सबसे सिंपलिसिटी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको ध्यान से सुनना। सिग्नेचर होल साइज मस्ट बी बिग, हमने बात करी यहाँ पर स्टार्टिंग में कि सिग्नेचर का पूरा साइज बड़ा होना चाहिए, राइट? लेकिन वो बड़ा कैसा होना चाहिए सिग्नेचर का, मतलब हम करें कैसे? तो सबसे बढ़िया होता है वो होता है असेंडिंग सिग्नेचर। जितने भी आप सेलिब्रिटीज के, नेताओं के, या इवन आज के 100 साल पहले के लोगों के भी सिग्नेचर को एनालिसिस करने जाओगे ना, उनके जो सक्सेसफुल होगा या बहुत ज्यादा फेमस पर्सनैलिटी होगा, उनके सिग्नेचर आपको ऐसे ही मिलेंगे। आप अमिताभ बच्चन को देख लेना, शाहरुख खान को देख लेना, नरेंद्र मोदी को देख लेना, किसी को भी पकड़ लेना, उनके सिग्नेचर आपको हमेशा अपवर्ड में ही मिलेंगे, असेंडिंग सिग्नेचर ही मिलेंगे। योर सिग्नेचर राइज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, सिंबलाइजिंग एम्बिशन, यानी ये एम्बिशन दिखा रहा है आपका, ऑप्टिमिस्ट एंड द फॉरवर्ड लुकिंग एटीट्यूड। यानी लुक्स लाइक कि हम कोई पहाड़ चढ़ रहे हैं। आप इसको ध्यान से देखोगे ना, अगर मैं पहाड़ बना दूंगा ना, एक हिल बना दूंगा, तो आपको ऐसा फील आएगा कि हम पहाड़ चढ़ रहे हैं, यानी कि हम आगे बढ़ रहे हैं।
तो आगे बढ़ने के लिए ये माइंड में आपकी इमेज जरूर होनी चाहिए कि ठीक है, तो ये फॉरवर्ड सिग्नेचर या असेंडिंग सिग्नेचर हमें हमेशा करना चाहिए, यानी सीधा ऐसा। लेकिन इसमें खास बात ध्यान रखनी चाहिए हमें कि इतना ज्यादा फॉरवर्ड भी नहीं कर दो कि बिल्कुल ऐसा लगे कि आपने खड़ा सिग्नेचर कर दिया। अगर वो करोगे अगर वो करोगे तो हो सकता है कि आपको है ना सक्सेस तो मिल जाए, लेकिन हेल्थ इश्यूज भी आ सकते हैं, और स्पेशली बैक पेन। तो हमें इतना ही सिग्नेचर करना है जितना, ठीक है हाँ जी ये अपवर्ड में जा रहा है। अब बात आती है कि यार ठीक है हम तो अपवर्ड कर देंगे, अब जो बंदे स्ट्रेट करते हैं उनका क्या है, जो बंदे डाउन में करते हैं उसका क्या। डाउन तो करना ही नहीं चाहिए, कभी भी नहीं करना चाहिए, किसी भी सूरत में नहीं करना चाहिए डाउन सिग्नेचर। ठीक है, वो गलत होता है, वो आपको डाउन ही करेगा, चाहे वो पैसे में मान लो, रिलेशनशिप में मान लो, और स्पेशली हेल्थ में मान लो। ठीक है, आप एक स्टडी है आप देखना गूगल पे, हिटलर के साइन निकालना। ठीक है, हिटलर के साइन स्टार्टिंग में जब वो नया नया बना था तो उसके अपवर्ड थे, फिर उसके स्ट्रेट सिंपल हुए, जब वो आखिरी में जब उसका क्या हुआ पता नहीं लगा, जब 1945 में उसके सिग्नेचर जो लेटेस्ट निकाले गए थे वो डाउन थे। आप इजीली अवेलेबल हो। ठीक है, तो डाउन सिग्नेचर हमें नहीं करने चाहिए कभी भी, और स्ट्रेट भी नहीं करना चाहिए। हाँ, आपको ठीक है, मैं तो जैसे चल रहा है वैसे चल रहा है, तो मुझे तो कुछ चीज की कमी नहीं आ रही, सब कुछ काम बढ़िया है, मुझे तो कुछ कोई गोल भी नहीं है, कोई एम भी नहीं है। 4 दुकानें खरीदी थी पापा ने, उनके किराए आ रहे हैं 50-50 हज़ार रुपए के, कोई टेंशन नहीं है। अगर वो वाली लाइफ है तो आप कैसे भी करो, फिर क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर आगे बढ़ना है तो हमेशा असेंडिंग सिग्नेचर करने चाहिए। इमेजिनेशन, सिग्नेचर से इमेजिनेशन कैसे अच्छी कर सकते हैं। आई आई फॉर इमेजिनेशन। अपर जोन लेटर शुड बी गुड, नीड सम लूप इन एच एंड एच। यानी कि अपर जोन के जो लेटर होते हैं, कई लेटर होते हैं अपर जोन के, ग्राफोलॉजी की बात है ये। ठीक है भाई, अपर जोन, मिडिल जोन और लोअर जोन, ये ग्राफोलॉजी का पार्ट है एक्चुअली। ठीक है, लेकिन अगर सिग्नेचर में आपके एच आ रहा है तो एच का जो अपर जोन का लूप है हमेशा ऐसा बनाना चाहिए, थोड़ा सा ढंग का, खुला हुआ सा। ठीक है, ये आपकी इमेजिनेशन को अच्छी करेगा। आप सबको ध्यान होगा, है ना, कि जैसे अगर किसी के मतलब 3-4 मतलब 5-6 साल के बच्चे होंगे जो स्कूल जाते होंगे, जो पहली क्लास में होंगे, एलकेजी में होंगे, उनकी बुक में, उनकी मतलब स्कूल की बुक में ना एक वो आती है सुलेख माला, इंग्लिश वाली, जिसमें वो ऐसे ही लेटर बनाना सीखते हैं। ठीक है ना, यस हम करवाते यस। हैं उनसे, हम करवाते हैं। तो वो कोई ऐसे नहीं है कि स्कूल वालों को मजा आया और किसी ने वो हमने डाल दी। दैट इज ए पार्ट ऑफ ग्राफोलॉजी, वो बताया नहीं जाता क्योंकि बताने का सेंस नहीं, बच्चा समझेगा क्या ग्राफोलॉजी क्या है। दैट इज ए पार्ट ऑफ ग्राफोलॉजी, कि वो स्टार्टिंग से ही हमारे एकेडमिक में डाला गया है ना, कि हाँ जी आपको राइटिंग अच्छी ही करनी है। अब आप देखना, जो बच्चे उन राइटिंग को आगे तक कैरी करके लेके जाते हैं, जो बच्चे उस राइटिंग को आगे तक कैरी करते हैं, 10th 12th इवन कॉलेज और पर्सनल लाइफ में भी, वो उन बच्चों के मुकाबले ज्यादा सक्सेसफुल हो जाता, एकेडमिक अच्छी उनकी मानी होगी, जो अपनी हैंडराइटिंग को बिगाड़ लेते हैं। आप देखना ये चीज। तो राइटिंग जो बच्चों को स्टार्टिंग में सिखाते हैं ना हम, कि ऐसे बनाओ ऐसे बनाओ, वो उसका साइंटिफिक रीजन है। वो कोई है ना स्कूल वालों को मजा नहीं आ रहा, चलो यार बनवा लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है, ऐसा नहीं होता। वो चला के कुल चाहते हैं कि मिला हम हाँ लेटर को सही कुल करें। मिला के सर ये रहता है कि लूप्स शुड बी क्लियर। जो हाँ, लूप होता है वो क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं राइट, कि आपने मिक्स कर दिया, लाइन को मिक्स कर दिया। लूप्स चाहे अपर लूप्स हो चाहे लोअर लूप्स हो, वो राइट, क्लियर होना ओके। चाहिए। आ सबसे इम्पोर्टेंट कम्युनिकेशन, भाई कम्युनिकेशन तो मेन है ना। मैं आपसे लोगों से बात कर रहा हूँ तो ये डेट लाइक कम्युनिकेशन, हम ऑफिस में बात करते हैं या हम मार्केट में बात करते हैं, डेट इज कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन भी आप अपने सिग्नेचर से अच्छा कर सकते हो। हाउ, वेल फॉर्म मिडिल जोन लेटर, अभी हमने बात करी अपर अपर लोअर, आई थिंक अपर की बात करी थी। हाँ, हमने बात करी अपर जोन लेटर की। अब हम बात कर रहे हैं मिडिल जोन लेटर्स की। मिडिल जोन लेटर्स लाइक AEI OU। ठीक है, ये लेटर्स आप जब भी बनाएंगे अपने सिग्नेचर में, सबके आएगा ये, शायद ही कोई ऐसा पर्सन होगा जिसके ए नहीं आया या आई नहीं आया, आता ही आता है। ठीक है, तो ये सिग्नेचर अगर आप बना रहे हैं, मतलब ये वर्ड्स जब आप यूज कर रहे हैं सिग्नेचर में, तो हमेशा क्लियर होने चाहिए, ओपन होने चाहिए, इनका स्पेसिंग अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, इनको कट नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो लेटर आर कनेक्टेड इन ए सॉफ्ट कप लाइक मैनर रिसेंबलिंग ए गार्डलेट, मतलब एक बिल्कुल माला की तरह है ना, ये होने चाहिए बिल्कुल सुंदर सुंदर, ये शब्द, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेटर्स होते हैं हमारे सिग्नेचर के। ठीक है, ये आपकी दिखाएगी फ्रेंडलीनेस, आप कितने फ्रेंडली हो, आप कितने लोगों से बात करने में इजी फील करते हो, नेचुरल फ्लो जिसे बोलते हैं ना हम। जैसे कई बार हम
वो लोग जब बात करते हैं किसी से तो अटकते हुए बात करते हैं। मैं यहाँ इंग्लिश हिंदी की बात नहीं कर रहा, मैं सिंपल कम्युनिकेशन की बात करता हूँ, चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश की हो। ठीक है। हिंदी में भी लोग अपनी बात नहीं कर पाते कई बार, हिंदी के अंदर भी अपनी जो मदर लैंग्वेज है उसमें भी हम अपनी बात रख नहीं पाते एक दूसरे से। तो वो हमारा मतलब इश्यू होता है वो कई लोगों का। तो हमें एटलीस्ट, हम सिग्नेचर की बात कर रहे हैं तो सिग्नेचर हमें इस फ्लो में करनी चाहिए जिससे कि अच्छा इम्पेक्ट आएगा। ठीक है। देन नाउ, अच्छा ये भी इसी का पार्ट है कि ओपन लूप स्पेशली ई, ई हमारा अच्छा बना होना चाहिए। ठीक है। स्लैंट मस्ट बी राइट। जो हम स्लैंट बनाते हैं, स्लैंट मतलब एक हम शब्द लिखा हमने सीधा, एक बनाया हमने थोड़ा थोड़ा सा इटैलिक, जैसे ही लिखा हुआ है ना स्लैंट इटैलिक में, तो हमारे सिग्नेचर में ये थोड़ा सा इटैलिक फॉर्मेट आना चाहिए। ठीक है। ये अच्छा होता है सिग्नेचर। इनिशिएटिव लेना सबसे मेन काम आता है हमारे ऑफिस में या हमारे बिजनेस में, कि इनिशिएटिव लेना, किसी काम को आगे बढ़कर करना। ठीक है। कैसे करोगे? आपके सिग्नेचर में ये दो चीज डाल लो, ये आपका माइंडसेट चेंज कर देगा। अगर आपने नहीं डाल रखी हो तो, और डाल रखी है तो आप उसको फील भी कर पाओगे कि आप लेते हो मिल चीज, राइट। फर्स्ट लेटर ऑफ फर्स्ट नेम मस्ट बी कैपिटल, राइट। मैंने लिखा उर्मिला, तो उर्मिला का यू जो है बड़ा होगा, देन प्रॉपर केस। देन अग्रवाल, तो अग्रवाल का ए बड़ा होगा, देन इन प्रॉपर केस। ठीक है। तो फर्स्ट लेटर ऑफ फर्स्ट नेम मस्ट बी इन कैपिटल एंड द फर्स्ट लेटर ऑफ लास्ट नेम मस्ट बी इन कैपिटल। तो ये आपको रखना चाहिए हमेशा, अगर आप नहीं रखते हो तो रखना चालू करना। नेक्स्ट, टारगेट। सिंपलिसिटी में एक टारगेट, टारगेट मींस कि क्रॉस बार ऑफ टी अल्फाबेट मस्ट बी हाई। अभी हमने बात करी थी कि वो टी की जो क्रॉस बार है वो हार्ड होनी चाहिए, थोड़ी दबा के हमें करनी है। ठीक है। अब हम यहाँ उसी वर्ड की बात कर रहे हैं लेकिन अलग टाइप से, कि जो आपकी टी की क्रॉस बार है वो हाई होनी चाहिए। जितनी हाई होगी उतने ही गोल आपके हाई होंगे, उतने ही टारगेट आपके हाई होंगे, उनको अचीव करोगे कैसे? कि देखो मैंने तीन एग्जांपल दिए हैं, आपको दिख पा रहे हो तो। टी, पहला टी बनाया है जिसमें जो क्रॉस बार है मिड में है, ये अच्छी नहीं है। फिर थोड़ा सा ऊपर है लेकिन हाई नहीं है, लेकिन और जो आखिरी वाली है वो बिल्कुल हाई में है। तो हमेशा आपकी टी की जो क्रॉस बार है वो हाई होनी चाहिए। ठीक है। अगर हाई नहीं है तो कई बार ऐसे लोग क्या सेल्फ डाउट में रहते हैं, लैक ऑफ डायरेक्शन रहता है, टेंडेंसी ऑफ सेटल फॉर लेस। अरे यार देख लेंगे ना यार, कोई बात नहीं, चल चल जो मिल रहा है वो बढ़िया है। ठीक है। गोल ही नहीं है ना फिर, तो जो गोल नहीं है तो ठीक है। ठीक है। लेकिन आपको चाहिए कि हाँ नहीं, मुझे तो गोल भी है, मुझे तो आगे प्रमोशन भी चाहिए, मुझे तो ऑफिस भी प्रॉफिट भी चाहिए, लाइक, या मैं चाहूँ कि अगर मैं रील्स बना रहा हूँ तो रील्स पे इतने मेरे लाइक आने चाहिए, मेरे पढ़ा रहा हूँ तो मेरे स्टूडेंट 100 लोग 1000 लोग होने चाहिए। ऐसे कोई टारगेट आपके लाइफ में है तो आपकी टी को थोड़ा सा सही कर लो, बहुत मोस्ट पॉसिबल में वो वहाँ कंप्लीट होंगे। ठीक है। देन लास्ट, काम के लिए हमेशा तैयार रहना, यूथफुल। जो लोअर पार्ट के लेटर है, हमने बात करी अपर पार्ट, फिर मिडिल पार्ट और फिर लोअर पार्ट, यानी जिसमें नीचे की साइड से हमें लूप बनाना पड़ता है, जैसे जी, जे और वाई, ये भी हमें सही बनाने चाहिए। ये हमारे वर्क हार्ड, हार्ड वर्क को हमारे इंडिकेट करते हैं। जैसे यहाँ बनाया ना वाई, तो ये पूरा लूप आना चाहिए इसे, है ना, ये लूप है नीचे का पार्ट जो है। हमने वाई ऐसे बनाया, फिर जी ऐसे बनाया, है ना। आप जब ग्राफोलॉजी का वेबिनार करेंगे ना, हम उसमें ये भी जानेंगे कि जैसे आप है ना जी बना रहे हो, तो जी में आपका लूप अगर खुला हुआ है, सपोज करो आपका जी का लूप खुला हुआ है, पूरा नहीं कर रहे, तो ये टेंडेंसी है कि आप बहुत ज्यादा खर्चे वाले पर्सन हो, सेविंग्स आपकी जीरो है। मतलब ये ग्राफोलॉजी का पार्ट है हालांकि, कि अगर आपका लूप जी का खुला हुआ है, जैसे वो हैंड राइटिंग में हो या सिग्नेचर में हो, तो बहुत टेंडेंसी या बहुत चांसेस होंगे कि आपकी सेविंग जीरो हो, या आप है ना अनप्रोडक्टिव कामों में अपनी पूरा पैसा लगाते हो। आप खुद का पता होगा आपको, देख लेना। ठीक है। ओके। सो हमारे दो पार्ट कंप्लीट हो गए। पहला हमने किया प्लेसमेंट, ठीक है। दूसरा हमने किया सिंप्लिसिटी। अब देखो, आपको केवल इतना सा याद रखना है, सिंप्लिसिटी, बस। उसके बाद तो एस आई का मतलब, पी का मतलब, एम का मतलब, एल का मतलब आपको सब याद हो जाएगा। तो मैंने कोशिश करी है आपको इजी वे में समझाने की। ठीक है। नाउ लास्ट पार्ट, आर यू रेडी फॉर मास्टर स्ट्रोक? सब सपोज करो आपका सिग्नेचर तो खराब है, मैं तो नहीं कर रहा अपने सिग्नेचर को सही, मैं तो अपने आई को भी ऐसे लिखूंगा, मैं तो जे को भी ऐसे लिखूंगा, मैं तो लूप भी गंदे बनाऊंगा, मुझे मतलब नहीं है अपर जोन के लेटर से, मुझे मतलब नहीं है मिडिल जोन के लेटर से, मुझे लोअर जोन के लेटर से मतलब नहीं है, आप बोलते रहो कितना भी, मुझे तो मतलब ही नहीं है। लेकिन
अगर नेक्स्ट वाली चीज में कर दूंगा तो थोड़ा सा फायदा हो जाएगा, वो मेरे लिए इजी है। दैट इज द मास्टर स्ट्रोक। अंडरस्कोर, सिग्नेचर के नीचे लाइन, सिग्नेचर के नीचे लाइन डालना, डेट कॉल्ड अंडरस्कोर। क्या होती है? ए लाइन अंडर द सिग्नेचर इज कॉल्ड अंडरस्कोर। सिंपल सी गणित है, कुछ भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है कि मैंने लिखा एस बी जैन, नीचे खींच दी लाइन, डेट इज अंडरस्कोर। अब वो काम कैसे करती है? सॉरी, वो काम कैसे करती है? An underscore or an underline can be compared to a pedestal on which the writer is standing। यानी आपका माइंडसेट पूरा वो क्लियर करती है, श्योर कॉन्फिडेंस। अगर आप लाइन डालते हो अपने सिग्नेचर के नीचे तो इट शोज कॉन्फिडेंस। द पर्सन विद दिस काइंड ऑफ अंडरस्कोर इन मोस्ट केसेस इज मोर कॉन्फिडेंट देट ए पर्सन विदाउट अंडरस्कोर। आप भले ही अपने जो यार दोस्त हो उनमें करवा के देख लेना कि यार तू सिग्नेचर कर, तू सिग्नेचर कर। अगर 10 लोगों ने सिग्नेचर किए और 3 लाइन डाल रहे हैं और 7 लाइन नहीं डाल रहे, वो 3 उन 7 के मुकाबले ज्यादा कॉन्फिडेंट आपको फील होगा, आपको पता होगा खुद का। ठीक है, आप करके देख लेना पहले। उसके बाद, अब भाई आपने बता दिया लाइन होनी चाहिए, अच्छी बात बताई आपने, लाइन होनी चाहिए। कैसी लाइन होनी चाहिए? लाइन तो कई तरीके की होती है, हम उसकी बात करेंगे। सबसे पहले स्ट्रेट लाइन। मैंने लिखा वीडी चौहान, विजय दीनानाथ चौहान, डाल दी सीधी सीधी लाइन। ठीक है, सीधी लाइन डाल दी। ये क्या डिनोट करती है? इट्स डिनोट स्ट्रेट फॉरवर्डनेस एंड कन्विक्शन। व्हाट आर दे कॉन्फिडेंट फॉर, दे विल डू दैट। अगर मुझे पता है कि मुझे ये वाली मॉडलिटी आती है तो मैं इसके लिए वेबिनार कर दूंगा। सीधी सी गणित। अगर मैडम को पता है कि उन्होंने किसी क्लाइंट को बुलाया है उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, उन्हें उन्हें कुंडली का अच्छी नॉलेज है, तो वो उसको कर देंगी। समथिंग लाइक। ठीक है, मुझे पता है मुझे क्रिकेट खेलना आता है, कल मेरा मैच है तो मैं बना लूंगा, खेल लूंगा। उस लेवल का कॉन्फिडेंस आता है आपकी स्ट्रेट लाइन में। इट्स लाइक ए लीडरशिप लाइन। ठीक है, अगर आप तैयार नहीं हो और आपको बोल दिया, टीम देती हाँ जी बन जाओ टीसी, आपका माइंड सेट ही नहीं है यार मैं नहीं कर पाऊंगा, कोई बात नहीं, एक लाइन जाना चालू कर दो, चीजें तो हो जाएगी। एक्शन तो आपको लेना है लेकिन छोटी सी तो रेमेडी है यार, चालू तो कर दो, उसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्वेक्स लाइन, यानी थोड़ी सी ऐसी लाइन है ना, ऊपर से नीचे आती हुई। ऐसे बंदे क्या होते हैं? ए कॉन्वेक्स अंडरस्कोर इंडिकेटिव ऑफ ए डिजायर ऑफ सेल्फ इंप्रूवमेंट। यानी यार मुझे है ना सीखना है, मुझे बस ये भी आ जाए, मुझे ये भी आ जाए, मैं ये भी सीख लूं, मैं भी सीख लूं। यानी वो उनमें डिजायर मानी गई है, डिजायर होती है कुछ ना कुछ सीखने की। लेकिन ये वाली चीज आपकी एंजाइटी को भी अप कर सकती है। अप टू यू, मैं आपको बता सकता हूँ कि क्या क्या होता है, अब वो आपका डिसीजन लेना है कि यार मेरे लिए क्या अच्छा है। ओके, देन कॉनकेव लाइन, यानी नीचे से ऐसी ऊपर जा रही हुई, ये ऊपर से नीचे थी, ये नीचे से ऊपर। ठीक है, इसमें क्या इंडिकेशन मिलता है हमें? एक कॉनकेव अंडरस्कोर शो टेंडेंसी टू गिव एक्सक्यूज। ऐसे बंदे क्या करते हैं? अच्छा मैंने कर दिया, नहीं यार मैंने नहीं किया होगा, नहीं 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 उसने मुझे फाइल सेव करके दी होगी इसलिए ऐसा हो गया होगा, मैंने नहीं किया होगा। समथिंग है यार, फाइल शेयर होगी तो उसने ऐसा इसलिए कर दिया होगा, वैसा कर, मतलब अपनी गलती नहीं मानना, अपने फेलियर्स के लिए हमेशा एक्सक्यूज देना। ठीक है, वो इस चीज में आता है। ठीक है, देन वेवी अंडरस्कोर, कुछ होते हैं ना ऐसे बना के करते हैं, पता नहीं उनको मजा आता है क्या आता है, आई डोंट नो, लेकिन वो बना के करते हैं। तो ऐसे नहीं करना चाहिए। ऐसे बंदे का कोई पता नहीं है, आज इस कंपनी में काम कर रहा है, कल किस कंपनी में होगा, परसों बोलेगा मुझे पान की दुकान खोलनी है, अगले दिन बोलेगा मुझे सिग्नेचर का कोर्स करना है, अगले दिन बोलेगा पापा ने बोला है कि है ना बेटा तू तो कुछ मत कर, मैं दुकान खुला देता हूँ। पता ही नहीं क्या करना, कंसिस्टेंसी ही नहीं है। ठीक है, तो वेवी अंडरस्कोर नहीं करने चाहिए, नॉट रिकमेंडेड। अगर आपके हैं तो चेंज कर लो। देन पार्शियल अंडरस्कोर, मतलब कि बंदे ने लिखा वी डी, फिर नीचे वाली लाइन गायब, एंड देन लिखा ए एन ए, इसके नीचे लाइन डाल दी। ये नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये क्या करेगी कि जिस पार्ट पे आपने लाइन दी है ना, उस पर्टिकुलर पार्ट में तो वो आपको कॉन्फिडेंस दिखाएगी, लेकिन जहां जिस पार्ट में आपने लाइन नहीं डाली वो चीज आपकी बरियर हो जाएगी। अब इस पार्ट का क्या मतलब? ठीक है, कभी हम कोर्स कराएंगे, लेके आएंगे, जब फिर बताएंगे इस चीज के लिए, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। सिग्नेचर की फॉर्मेशन जो होती है ना वो 3 तरीके से होती है, सुनना ध्यान से। पहला, आपने लिखा वी, दैट इज यू, यानी आप खुद हो, ये आपकी सेल्फ इमेज। आपने जब लिखा डी, ठीक है, तो ये इस डी के अंदर है आपके फादर की एनर्जी।
जो आपने लिखा वी, वी हो आप खुद, सेल्फ। आपने जब लिखा डी, तो डी डिनोट योर फादर एनर्जी, यानी आपके फादर के गुण आपके अंदर कितने आएंगे या कितने हैं, वो डिनोट करती है डी वाली चीज। यानी वो आपके फादर भी हो सकते हैं, आपका बड़ा भाई भी हो सकता है, या कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है मेल, जिससे आप थोड़े लाइफ में इंस्पायर हो, आपका मेंटर भी हो सकता है कोई बचपन से। ठीक है, उसको इंडिकेट करता है डी। देन, यानी ये है मैस्कुलिन एनर्जी। ठीक है, उसके बाद हम जाते हैं सी पे, जो आपके सरनेम का फर्स्ट अक्षर होता है, डिनोट टू योर मदर। ठीक है, आपके सिग्नेचर का, दोबारा बोल रहा हूं, आपके सिग्नेचर के लास्ट जो नेम है आपका, उसका फर्स्ट अक्षर इन द सिग्नेचर डिनोट टू वन मदर। वो मदर भी हो सकती है, वो आपकी बड़ी बहन भी हो सकती है, वो कोई भाभी भी हो सकती है, आपकी कोई फ्रेंड भी हो सकती है, जिससे आप बहुत ज्यादा इंस्पायर हो लाइफ में। ठीक है, यूजुअली इसमें मदर ही होती है, क्योंकि स्टार्टिंग से आप अपने पेरेंट्स के साथ ही रहते हो। ठीक है, तो वो ये जो तीसरी है वो करती है फेमिनाइन एनर्जी को डिनोट, सी। उसके बाद जो बाकी का पार्ट है, HAUHN, ये है आपका प्रोफेशन, आपके यार दोस्त और आपके कजन्स। ठीक है, ये उनको डिनोट करते हैं। ठीक है, ये मैं इतनी ही बता रहा हूँ अभी, ये बहुत बड़ा चैप्टर है, इसमें बहुत टाइम चाहिए, तो इससे ज्यादा अपन इसको रिलीव नहीं करेंगे। हालांकि इसका पार्ट नहीं था बहुत, आपको मैंने ना प्रीशियस चीज बताई है ये। ओके, ठीक है, तो कुल मिला के बात ये है कि है ना, काटना नहीं चाहिए। जिस भी पार्ट को आप काटोगे उससे रिलेशन बिगड़ जाएंगे। यानी अगर आपने वी पे लाइन डाल दी तो आप खुद के लिए तो सोच रहे हो, डी पे नहीं डाली तो फादर से यार कुछ है, फिर आपने सी पे डाल दी तो हाँ ठीक है, मम्मी से तो अच्छी। ये समथिंग लाइक दैट है ना, इसी पूरी साइंस है, जो इसमें तो अपन नहीं बता सकते। ठीक है, उसके बाद कुछ लोग होते हैं मोर देन वन स्कोर, पता नहीं कैसे कर लेते हैं, लेकिन होते हैं कुछ लोग ऐसे, है ना, कि VD चौहान लाइन 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 लाइन। मैंने देखा नहीं प्रैक्टिकली ऐसा, मतलब मैंने तो कोई है नहीं सर्किल में, लेकिन ऐसा होता होगा। ठीक है, वेस्ट ऑफ एनर्जी नहीं करना चाहिए, सीधी सी बात, कुछ स्पेशल नहीं। देन स्नेक एंड लीडर, सांप सीढ़ी वाला है ना, सबने खेला होगा सांप सीढ़ी। कुछ ऐसे होते हैं जैसे VD चौहान, ये एन गया इधर से, वी पे आया, फिर नीचे से निकल गया, यहाँ आ गया, मजा आता है। ठीक है, आपने ये देखो यहाँ पर देखो, एम बनाया, क्या बनाया, फिर इसको यहाँ से घुमाया, घुमा के नीचे से लाके लाइन डाल दी और फिर इसको डबल कर दी। ये स्नैक्स एंड लीडर है। ऐसे में क्या होता है ना, बंदा गोल अचीव करेगा ना, अगर करेगा तो 3 या 4 टाइम के एफर्ट्स में करेगा, यानी बार बार जब ट्राई करेगा ना, उसके बाद उसके काम होंगे, अटक अटक के काम होंगे। तो ऑब्वियस है, नहीं करना चाहिए। अगर आप करते हो या आपका कोई नॉन करता हो, तो उसको ये गुरु ज्ञान देना कि देख मैं सीख के आया हूँ आज, ऐसा मत किया करो। ठीक है, देन सेकेंड लाइन यानी डबल लाइन, डबल लाइन करते हैं कुछ, एक लाइन दो लाइन। डबल लाइन हमें नहीं करनी चाहिए। ये क्या करेगी, लो कॉन्फिडेंस करेगी, आप हमेशा किसी ना किसी पे डिपेंडेंट रहोगे, अपनी चीजें दूसरों पर डालोगे, हर चीज को डबल चेक करने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी आपकी। मैंने काम कर तो दिया, एक बार देख लेता हूँ, है ना। तो वैसी चीज एक्स्ट्रा केयर हो जाएगी, मतलब अननेसेसरी एक्स्ट्रा केयर, वेस्ट ऑफ एनर्जी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, कॉन्फिडेंस डाउन करेगी। अस्कल्टिंग अंडरस्कोर, पता नहीं कौन करता होगा ऐसा, लेकिन नहीं करना चाहिए ऐसा, डिसीजन डिसीजन मेकिंग में दिक्कत आती है। ठीक है, ये हमारा हो गया अंडरस्कोर यानी तीसरा पार्ट। लेकिन एक एक्स्ट्रा पार्ट और हमने ऐड किया है इसके अंदर, आपने वो भी देखा होगा सारे सिग्नेचर में, उसकी हम बात करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा मैं आपका, है ना, फटाफट से अपन इसको रैप अप करेंगे। आखिरी पार्ट कौन सा है, डॉट्स मैजिक। हमारे सिग्नेचर्स में आपने देखा होगा, हम डॉट लगाते हैं, कई बार बीच में लगाते हैं, कई बार नीचे लगाते हैं, कई बार फर्स्ट नेम के पास लगाते हैं, कई बार मिडिल पे लगाते हैं, कई बार आखिरी में लगाते हैं। हर एक डॉट्स का मतलब होता है। ओके, क्या मतलब होता है, थोड़ा सा जानेंगे। इस डॉट्स का भी जो फंडा है बहुत बड़ा है, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको ग्लिम्स दे देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, डॉट बिलो द सिग्नेचर्स, यानी 2 इज ए कंपनी एंड 3 इज ए क्राउड। When 2 dots are placed below the signature, it shows desire of for company। यानी आपने अगर 2 डॉट्स बनाए हैं यहाँ पर, समथिंग लाइक, है ना, तो आप चाह रहे हो यार मैं कंपनी में रहूं या मैं अकेला फील नहीं करूं, लेकिन अगर आपने बहुत ज्यादा बना दिया ना, तो वो बेकार है, भीड़ है वो। देखो, कंपनी डिजायर इज एट होम विद फैमिली, यानी यार ध्यान से देखना, मैंने आपको बताया कि सिग्नेचर की फॉर्मेशन ऐसे होती है कि फर्स्ट लेटर होता है आप खुद हो,
सेकंड आपके फादर या ब्रदर हो सकते हैं, यानी फेमिनाइन मैस्कुलाइन एनर्जी। थर्ड आपकी मदर हो सकती है। लास्ट आपके सिबलिंग्स या वो हो सकते हैं प्रोफेशन। तो अगर आपने डॉट अपने नाम के फर्स्ट अक्षर के नीचे बनाया है, ध्यान से सुनना, अगर आपने डॉट आपके नाम के फर्स्ट अक्षर के नीचे बनाया है, तो ऐसे लोग क्या होते हैं, कंपनी डिजायर एट होम, घर पे रहना पसंद करते हैं फैमिली के साथ। वुड लव टू रिमेन एंड एंजॉय द कंपनी ऑफ पेरेंट्स मोर। होम सिकनेस नहीं होती, होम सिकनेस वाली चीज कि मैं नहीं जाऊंगा पुणे, मुझे मतलब नहीं है मुंबई से, मैं जयपुर में काम करूंगा, जैसे मुझे एक कंपनी में 20 साल ही काम क्यों नहीं करना पड़ता है। ठीक है, तो ये वेस्ट टाइप के लोग, गलत भी वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड है, अपन कोई जज नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, अपन तो एक बता रहे हैं कि ऐसा करने वाले ऐसा करते हैं। ठीक है, देन अगर आपने सिग्नेचर डॉट लगाए हैं इसके नीचे, तो क्या होगा, द पर्सन लव टू स्टे विथ कजन एंड सिबलिंग, ही हैज फ्रेंड लाइक कजन, कजन लाइक फ्रेंड, दे विल कम एंड स्टे अलोंग। देखो ना, आज मौसी का लड़का आ गया, आज मामी जी का लड़का आ गया, चलो हम घूमने चलते हैं, वैसे। तो वैसे एंजॉयमेंट लाइफ में रहता है। आखिरी में अगर कोई लास्ट में सिग्नेचर करता है, तो कंफर्टेबल विद स्ट्रेंजर्स, स्ट्रेंजर्स आर आल्सो कंफर्टेबल विद देम। यानी मैं ट्रेन में कहीं जा रहा हूँ, फ्लाइट में कहीं जा रहा हूँ, मेरे बगल में कोई बैठा, मैं बात करना चालू कर दूंगा, वो भी मेरे से बात करेगा, हम दोनों आपस में कंफर्ट हो जाएंगे। मैं हो सकता है कि जब मैं फ्लाइट लैंड करे तो मेरा एक अच्छा दोस्त बन चुका हो, मैं मेरा अच्छा क्लाइंट बन चुका हूँ, घर जाते ही मैं उसकी कंसल्टिंग करके उससे पैसे भी ले लूँ। ठीक है, तो अगर आप मार्केटिंग लाइन में हैं तो आपके लिए अच्छा हो सकता है ऐसा सिग्नेचर करना, जहां पर आप लास्ट के अंदर डॉट लगाएं। ठीक है, मोर देन 2 डॉट, जैसे यहाँ पर देखो बंदे ने लगाया 2 डॉट, और यहाँ लगा दिया आपने 3 डॉट। मोर देन 2 डॉट जस्ट ए टाइम वेस्टर, नहीं लगा दीजिए। देन लास्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेल्फ स्ट्रेचिंग, यानी ए पर्सन हु साइन एंड स्ट्रेच ओवर इट इन सेड टू बी सेल्फ स्ट्रेच, यानी आपने अपना नाम लिखा AB सिंह, और आपने उस नाम को कर दिया काट, आपने काट कर दिया, आपने नाम लिखा विजय, विजय को आपने काट दिया। तो ये सबसे गंदी चीज है किसी भी सिग्नेचर की। ठीक है, दिस इज इंडिकेटेड ऑफ सेल्फ कास्टिनेशन। ठीक है, यानी आपने खुद के नाम को ही काट दिया, खुद की इमेज को, आपने आपने सिग्नेचर बहुत अच्छे किए हो, मान लो सब बढ़िया है, ए अच्छा बनाया, बी अच्छा बनाया, अच्छे लोग लिए, आई के ऊपर सही डॉट लगाया, सब कुछ अच्छा किया आपने, लेकिन आखिरी में सब कुछ करके उस पर पानी फेर दिया आपने। ठीक है, अंडर कॉन्फिडेंट लेते हैं ऐसे लोग, हमेशा दूसरों को ब्लेम करते हैं या खुद को ब्लेम करते हैं, मेरी तो किस्मत ही ऐसी है, मेरे साथ हो ही नहीं सकता, मेरे साथ अच्छा हो ही नहीं सकता, मेरे तो ऐसा ही है। और मैं इसकी आपको है ना, टू बी फ्रैंक, आपको केस स्टडी बता सकता हूँ अभी, मतलब हैंडी नहीं है। पिछले पिछले संडे को ही मेरे पास एक क्लाइंट आया, उसने बोला कि सर मैं है ना जूम जूम पे कंफर्ट नहीं हूँ आपसे, मैं फेस टू फेस करना चाहूंगा। मैं फेस टू फेस करता नहीं हूँ यूजली। वो बंदा घर पे आया, बैकग्राउंड सॉलिड, खूब पैसा, ठीक है, काम सॉलिड, खूब पैसा, कोई दिक्कत नहीं है, सब राम जी राजी अपन जैसे बोलते हैं ना, लेकिन खुश नहीं है। और सर टारगेट पूरा नहीं कर पाता, बाकी कोई दिक्कत नहीं, मेरा बॉस मेरे से खुश नहीं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। भाई दिक्कत कहाँ है, उसका बैकबोन अच्छा है क्योंकि पैसे की दिक्कत नहीं, वो अपनी मर्जी से काम कर रहा है, समथिंग लाइक, लेकिन सर मजा नहीं आ रहा। बाकी सब चीजें देखी, वो एक अलग चीज है, लेकिन उसके सिग्नेचर में क्या कर रहा था वो, सपोज करो उसका नाम है विजय, तो विजय नाम लिखता, और तीसरा जो सिग्नेचर है नीचे तीसरा वाला, ऐसे सिग्नेचर थे उसके। मतलब पूरी उसकी डिटेल्स देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी मुझे, मैंने 1 सेकंड में उसको बता दिया भाई तेरे तो ये दिक्कत, रूट कोज ये है तेरा। बाकी तो रेमेडी करेंगे, या उसके डेट ऑफ बर्थ कैसे देखेंगे, उसके मोबाइल में दिक्कत होगी, उसको स्विच वर्ड देंगे, उसको एक अच्छी घड़ी बनाएंगे, सब काम होगा, लेकिन आपने अपनी इमेज ही डाउन कर रखी है, आपने अपनी इमेज को नाम लिखा और काट दिया, तो वही चीज पकड़ में आ गई। तो ऐसा होता है, ठीक है, और ये चीज काम करती है, तो ऐसा तो मत करो कम से कम। ठीक है, एंड लास्ट स्क्रीन इज, थैंक यू सो मच, ग्रेटिट्यूड कि आपने सुना। द नॉलेज वी डिलीवर टुडे जस्ट 10 और 20% ऑफ एंटायर सिग्नेचर कोर्स। ठीक है, जो आपको बताया, आपको ऐसा लग रहा हो सकता है लग रहा हो यार बहुत बता दिया, अब तो सही है, ये 10 से 20% है केवल। हाँ,
इतना आप कर सकते हो कि अपने सिग्नेचर आप चेक कर सकते हो, अपने सिग्नेचर में अच्छी लाइन डाल सकते हो, अपने सिग्नेचर में अच्छे डॉट डाल सकते हो, अपना आई और अपना जे दोनों को सही कर सकते हो, अपने अपर जोन के लेटर और लोअर जोन के लेटर के लूप अच्छे कर सकते हो, आपके सिग्नेचर का फर्स्ट लेटर बड़ा कर सकते हो, लास्ट लेटर बड़ा कर सकते हो, अच्छे इनिशियल लगा सकते हो, आपके सिग्नेचर को अपवर्ड कर सकते हो। और क्या करोगे? इससे इससे ज्यादा करना ही क्यों है? ठीक है, तो ये मेरे हिसाब से तो कंप्लीट क्लास देने की मैंने कोशिश करी है। बाकी अब आपसे सुनना चाहूंगा मैं। मैम, सर ओवर टू यू। सर कुछ क्वेरीज हैं, कुछ हाँ क्वेरीज आई हाँ है। हाँ हाँ, क्योरीज लेंगे ना। जैसे कि दीपिका जी पूछ रही है, आई साइन विथ माय फर्स्ट नेम ओनली, डज इट हैव सम इफेक्ट? क्या हाँ इसका कोई हाँ इफेक्ट हाँ है? हाँ हाँ, इफेक्ट होता है, अच्छा नहीं होता। हमेशा हमेशा सरनेम को हमेशा यूज करना चाहिए। सरनेम के अंदर फर्स्ट लेटर होता है अपनी फेमिनाइन एनर्जी का, उससे हम थोड़े डिस्कनेक्ट हो जाते हैं कई बार। और आखिरी के जो सरनेम पे, जैसे मान लो कोई है जैन, तो जे हो गया लाइक फेमिनाइन एनर्जी, एंड AIN दैट इज प्रोफेशन एंड बाहर की दुनिया। ठीक है, तो अच्छा करने के लिए रिकमेंडेशन हमेशा यही होती है कि पूरा सिग्नेचर करें। ठीक है, मतलब ये उनके ऊपर डिपेंड है, अगर उनको ऐसा लगता है कि वो उससे डिसकनेक्टेड हैं तो करें। लेकिन अच्छा सिग्नेचर की डेफिनेशन यही है कि हमेशा पूरा नाम लिखना चाहिए, हमेशा मतलब पूरा ही जी नाम होना सर, चाहिए। यहाँ सुनील जी कारेरा है, इन्होंने भी अपने सिग्नेचर करके भेजा है। थैंक यू सो मच फॉर वंडरफुल सेशन। एंड नीचे अपना सिग्नेचर किया है इन्होंने, सुनील लिखा है। एंड के को पूरा सुनील काट के बनाया है, दैट इज रॉन्ग। नहीं 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 सुनील जी, नहीं नहीं ये काटना नहीं है। नहीं, देखो राइट राइट मुझे मन, पता है वो कि है ना। मनोज सर यस यस। ने सर ने जो इनिशियली बताया ना कि डिपेंडेंसी हो जाती है, मतलब जैसा मैं सुन रहा था हाँ ना, मैं बोला यार एकदम, मतलब बहुत एकदम सही बोला, एकदम फैक्ट है वो एक्चुअली। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल, क्योंकि काट नहीं देंगे काटना। तो आप डिपेंडेंट हो जाएंगे, आप डिपेंडेंसी हो जाएगी, अपनी आइडेंटिटी को खोने लगेंगे, आप में वो कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, है ना? तो ये आप सिग्नेचर ठीक कर सकते हैं। मतलब बिल्कुल। ठीक होता है। क्या है ना सुनील, इसमें होता क्या है हम्म। ना कि इसका ये मतलब, जैसे काटने का मतलब, जैसे आप काट रहे हो फॉर एग्जाम्पल, कोई भी काट रहा है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप अच्छी पोजीशन में नहीं हो। आप हो सकता है कि आपकी जॉब शानदार हो, उसमें आपकी पोजीशन भी शानदार हो, आपका बैकग्राउंड भी शानदार हो, आपको पैसे वैसे की कैरियर की कोई इशू नहीं हो, लेकिन कहीं ना कहीं से लोग आपको दबाएंगे। ठीक है, या यस आप अपनी बात रख नहीं पाओगे जितनी रखनी चाहिए। किसी ने बोला नहीं इधर बैठ जा, हाँ हाँ बैठ जा, बैठ गया बैठ। किसी ने यस। बोला नहीं इधर से उठ के इधर बैठ जा, अरे सर आप बिल्कुल, मैं बैठ गया। तो वो टेंडेंसी आ जाती है हम, क्योंकि हमारी सेल्फ एस्टीम होगी जीरो। ठीक है, तो वो नहीं मतलब नहीं होनी चाहिए। सिग्नेचर की बात कर रहा हूँ केवल मैं, तो सिग्नेचर के हिसाब से मतलब आज जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं उसकी बात करूं तो नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल मतलब हाँ। पूरा सर, करेक्ट बिल्कुल। यही निकल के आ रहा है एंड उसका, राइट। सेकंड है उत्सव जी जयपुर, इन्होंने लिखा है, आई फील गुड फॉर हियर अबाउट सिग्नेचर एनालिसिस। ठीक है, और उसके बाद इन्होंने अपना सिग्नेचर किया है जिसमें उत्सव जी आपको बताएं कि आपने U TT लिखा है, लेकिन उसका जो कट लिखा लगाया है टी का, बिल्कुल सेंटर में लगा दिया है। एंड ये आप ऊपर लगाइए। और जो सेकंड आपने नाम लिखा है उसको आपने कट कर दिया है, माथुर लिखा है शायद, तो उसको आपने कट कर दिया है, तो कट नहीं करना है। राइट, ये चीज को आप ना करें। एंड यस, आप बताइए उत्सव जी। जी जी बिल्कुल, मैं इसको इम्प्रूव करूंगा मैम। हाँ, जैसा कि अभी आपको हमने सर ने बताया है क्लास में कि हाँ। टी का जो लूप आना चाहिए, दूसरा ऊपर के साइड, टी के ऊपर के साइड आपका थोड़ा सा जोर लगा के होना चाहिए। कट जो देते हैं ना, टी को कट जी। करते हैं, वो ना तो नीचे होना चाहिए बहुत ज्यादा, ना ही बीच में होना चाहिए, ये ऊपर के साइड होना चाहिए। ये भी आपको ठीक करना होगा। और माथुर को जो आपने काटा है उसको कट हाँ। नहीं करना है ना? वो कट नहीं करना है। ओके मैम, ठीक है। एंड श्रीपठा जी ने लिखा है, थैंक यू फॉर बीइंग देयर
और खुद का सिग्नेचर दिया है। थोड़ा सा आपका सिग्नेचर है ना, मुझे जो दिख रहा है सुपर्णा जी, ये है तो अच्छा लेकिन क्लियर नहीं है। जैसे आपका लुक जो आपने दे रखे हैं वर्ड्स, वो क्लियर नहीं आ, दिख रहे हैं। मैं और बोलता हूँ मैम इस पे, मैं बोलता जी, हूँ शिपन्ने जी हाँ, का सिग्नेचर क्लियर नहीं है। उसका एक मतलब एक रीजन है, मुझे आई नो दैट रीजन, है ना। बट ये अपवर्ड है ना, तो अपवर्ड सिग्नेचर इज गुड। इन्होंने लाइन डाली है और है ना, लेकिन थोड़ा सा वो आई के भी ऊपर जो अच्छा। डॉट है ना, आई के ऊपर जो डॉट है ना, बहुत ज्यादा गैप है उसके अंदर, है ना शिपन्ना। तो आई के ऊपर जो डॉट है ना, वो थोड़ा सा आप है ना इसका स्पेसिंग थोड़ी सी कम करो, ठीक है ना। और जो लाइन आपने जो लाइन डाली है ना, लाइन लाइन इज गुड, और है ना, लेकिन इतनी लंबी लाइन लाइन नहीं डालनी। आपके जो सिग्नेचर मतलब आपके जो नाम का जो लास्ट जो वर्ड है ना, ए, तो वहां तक की लाइन होनी चाहिए। इतनी ज्यादा लंबी लाइन नहीं डालनी है हमें, ठीक है। और दूसरा 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 एक अच्छी चीज और है सिग्नेचर में, इसमें सब देखना सिपन्ना का सिग्नेचर, जो इन्होंने नीचे पी लिखा है ना, पी, उस पी को काटा उसमें नहीं भी लूप इन्होंने, है। उस पी के नीचे, हाँ लूप भी है, और पी के नीचे लाइन डाली है। अपन पता है करते क्या है, मैं भी करता था, मैंने लिखा मनोज, तो मनोज का जो जे है ना, मैं उस जे को काट देता था नीचे। मैंने मैंने नाम नहीं काटा, काटना लेकिन नहीं। अपने, हाँ, तो लोअर केस के जो शब्द होते हैं ना, अल्फाबेट होते हैं, हम कई बार उनको काट देते हैं, लेकिन हमें काटना किसी को भी नहीं है, ठीक है। तो ये अच्छा सिग्नेचर है, मुझे पता है रीजन कि ये थोड़ा सा राइटिंग में है, लेकिन वो इनके हिसाब से ही चलेगा, है ना। अब महेंद्र जी का सिग्नेचर अगर मैं देखूं, तो सबसे पहली चीज, हाँ, महेंद्र आपके सिग्नेचर को ना स्ट्रेट फॉरवर्ड मत करो, असेंडिंग करो, है ना। ये सीधा सिग्नेचर है आपका, राइट। इसको थोड़ा सा अपवर्ड करो, ठीक है। दूसरा दूसरा जो है इसमें टी आप देखोगे ना महेंद्र, तो टी को आपने है ना, इतना आपने आपने वो तो दे दिया, आपने थोड़ा गाढ़ापन तो दे दिया, लेकिन बहुत ज्यादा नीचे है उसकी क्रॉस बार टी की, प्रताप के अंदर जो टी है ना, क्रॉस पर उसकी, बहुत नीचे हाँ है। बहुत और बहुत ज्यादा नीचे है, ठीक है। तो जी, इसको थोड़ा सा सही करो। दूसरा, है ना, जो सिंह का आई है ना, आई के ऊपर जो डॉट है, वो आई के ऊपर डॉट ही नहीं आ रहा, वो डॉट आ रहा है एन के ऊपर, तो कोशिश करो वो आई के ऊपर ही आए, है ना। और मतलब ये प्राइमरी एक छोटे से जो हम यहाँ बता सकते हैं वो है, ठीक है। और दीपिका जी ने भी दिया है सिग्नेचर उनका, तो हाँ देखो, शिपन्ना जी और दीपिका जी की सिग्नेचर में यही फर्क है कि उन्होंने पी काट दिया और शिपन्ना ने पी नहीं काटा। मैं हाँ, इसी की बात कर इनका रहा हूँ, लूप भी नहीं बना है। लूप एग्जैक्टली भी नहीं मैं, है। हाँ लूप मैं भी इसी की नहीं है, बात कर और रहा था पी को कि काट हमें, दिया, पी को हाँ काटा है। पी को नहीं काटना। दूसरी चीज, इन्होंने डी को और ई को, आई बिलीव कि अपन यहाँ बात कर रहे हैं तो सब कंफर्टेबल है कि यहाँ अपन बोल सकते हैं, राइट, है ना, सिग्नेचर बिल्कुल एनालिसिस किसी का। तो डी को, डी और ई को मिक्स मत करो, है ना। डी मतलब फर्स्ट अक्षर क्लियर और हो। बाकी का जो अक्षर है ना, वो ई, ई क्या घुस रहा है उसमें, डी के अंदर ई मिंगलअप हो रहा है ना। आप देखोगे ना, तो डी के ही अंदर ई जा रहा है, तो वो थोड़ा सा क्लियर कर दो। बाकी ठीक है, थोड़ा सा और हल्का सा और अपवर्ड कर दो। हाँ, प्लस आप इसमें अपना सरनेम हो वो डाल सको, तो आपको मजा आ जाएगा। एक दिन में नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही आप रेगुलर इसको यूज करना चालू करोगे ना, तो आपको चेंजेस दिखेंगे। जो भी आप लोग सिग्नेचर करें, 45 के एंगल में करें। एक तो 90 डिग्री होता है, उसका सेंटर होता है 45